नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑर्बिट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शाला दर्पण पर जो फ्री टेक्स्ट बुक फीडिंग की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो होती है उनका वितरण की जानकारी आप चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। शाला दर्पण में ये एक नया मॉड्यूल जुड़ा है फ्री टेक्स्ट बुक का। तो सबसे पहले लॉगिन करना है, वो आप पीओ लॉगिन से कर सकते हो या विद्यालय लॉगिन से। लॉगिन के बाद ये डैशबोर्ड वाली जो मेनू है इसमें स्कीम्स नाम है, इस पर क्लिक करना है। स्कीम्स पे क्लिक करने के बाद ये अलग अलग प्रकार की स्कीम आएगी। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, पालनहार योजना, स्कीम रिपोर्ट, स्कॉलरशिप, ट्रांसपोर्ट वाउचर, फ्री टेक्स्ट बुक, साइकिल, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने को फ्री टेक्स्ट बुक इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे नाम आएगा FTB डिमांड बाय नोडल। तो हमें स्कूल की किताबों की फीडिंग करनी है, इसलिए नोडल वाले जो आइकन है उनको क्लिक नहीं करना है। तो अपने को सबसे पहले FTB न्यू प्रोफाइल ये भरनी है, स्कूल की प्रोफाइल भरनी है। सबसे पहले FTB न्यू प्रोफाइल इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। टेक्स्ट बुक प्रोफाइल के लिए ये नया पेज खुलेगा। इसमें क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना। ये ग्रुप दो ही आते हैं, एक से 8 और 9 से 12। ये प्राइमरी स्कूल है, कक्षा 5 का स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो तो भी 1 से 8 का सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर लिया, फिर गो पे जाना है। गो पे जाने के बाद अपने विद्यालय में जिस कक्षा में जो जो पुस्तकें लगती है, जो पुस्तकें हम पढ़ाते हैं, जो विषय, उन्हीं के आगे सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें कक्षा 5 में अरहेटा, कक्षा 6 में जनरल अरहेटा, ये सभी विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाती, कुछ चुनिंदा स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो इस विषय के आगे अपने को सही राइट का टिक नहीं करना है। तो ये 14 नंबर तक है। 14 नंबर के बाद आगे कक्षा 1 में हिंदी, इस पर टिक कर दिया। ये 1 से 5वीं तक या 1 से 8वीं तक या 1 से 12वीं तक अपने विद्यालय में जो पुस्तकें पढ़ाई जाती है केवल उन्हीं के आगे टिक करना है। इसमें आगे कई जगह पंजाबी, उर्दू वो भी है। अगर आपके विद्यालय में वो नहीं पढ़ाई जाती तो उनको टिक नहीं करना है, केवल उन्हीं को टिक करना है। फिर नीचे सेव ऑल करना है। सेव ऑल करने के बाद वापस स्कीम पे जाना है। स्कीम पे जाने के बाद वापस फ्री टेक्स्ट बुक उसी पे जाना है। फिर FTB न्यू प्रोफाइल पूरी हो गई। FTB न्यू रिसीव्ड बाय स्कूल, इस पे क्लिक करना है दूसरे नंबर पे।
इस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। इसमें अगर नोडल विद्यालय ने पहले इसमें फीडिंग कर दी है तो ही इसमें दिखाई देगी, इसलिए पीओ या नोडल वालों को पहले लॉगिन करके फीडिंग करना ज़रूरी होता है। इसमें क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है। ये प्राइमरी स्कूल है इसलिए 1 से 8 का सिलेक्ट कर लिया। फिर गो पे जाना है। गो पे जाने के बाद इसमें ये 3 खाने बने हुए दिखाई दे रहे, एक तो सफ़ेद अक्षर से लिखा हुआ, दूसरा लाल से लिखा हुआ और तीसरा हरे से लिखा हुआ। अपने को केवल जो सफ़ेद से लिखा हुआ है उसी में एंट्री करनी है। इसमें आया कक्षा 1 में हिंदी की पुस्तकें आगे 11 लिखी हुई है। तो इसमें अपने को कौन कौन सी एंट्री करनी है। एक तो गत वर्ष की अवितरित नई पुस्तकों की संख्या, उसको B1 कहते हैं। गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या। अगर अपने पास पिछले साल की नई पुस्तकें बची हुई है तो इस कॉलम में वो भरनी है कक्षा वाइज, जैसे कक्षा 1 की कितनी पुस्तकें बची हुई है। और C1 में क्या भरना है कि गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या। तो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे पुरानी पुस्तकें उनसे वापस नहीं ली जाती है, और कक्षा 4 से 12वीं तक के बच्चों से पुस्तकें वापस ली जाती है, और उनमें से आधी पुस्तकें अगले साल बच्चों को बांटी जाती है। जैसे इस साल जो 5वीं में बच्चे हैं, जैसे 5वीं में 6 बच्चे हैं, इस साल 5वीं में 6 बच्चे हैं, तो चौथी में वो 6 थे और उनकी 3 पुरानी किताबें चौथी कक्षा में आएगी। इस साल अगर छठे में 10 बच्चे हैं, उसी विद्यालय में उसके 5वीं में पुरानी पुस्तकों की संख्या जो अगली कक्षा में बच्चे हैं उनसे आधी आएगी। या ये कह सकते हैं कि पिछले साल जो नामांकन था उस कक्षा में, उसकी आधी किताबें अपने C1 में एंट्री करनी है। जैसे इसमें कर रखी है, ये कक्षा 5 में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, EVS, ये जो नीली रंग से लिखा हुआ है 777, ये नोडल से मिली है। ये प्रविष्टि अपने आप हुई है, अपने को नहीं करनी। अपने को फिर आगे इस खाने में करनी है। जैसे 666 ये लिख रखी है, ये पिछले साल के जो बच्चे थे उनकी पुरानी किताबें इसमें प्रविष्ट हुई है, और पिछले साल के नई किताबें बची हुई नहीं है, इसलिए यहाँ 00 आ गया। तो अपने को इसमें एक ही एंट्री करनी है। जो एंट्री C1 की है वो, अगर पुरानी किताबें पिछले साल की नई किताबें बची हुई है तो वो एंट्री B1 में करनी है। ये करने के बाद A1 की एंट्री अपने आप इसमें हो जाएगी। ये जो इसमें तो 1 दिखाई दे रहा है लेकिन ये 11 लिखा हुआ है। A1 की एंट्री अपने आप हो जाएगी। B1 की एंट्री है पिछले साल अगर नई किताबें बची है तो करनी है, और C1 की एंट्री है पिछले साल की आधी पुरानी किताबें जमा करनी है, वो C1 में लिखना है। तो ये कक्षा 3 तक तो 00 आएगा C1 में। कक्षा 4 और 5 में ये जितने बच्चों ने जमा कराई, जितना नामांकन था उसकी आधी लिखनी है। फिर सेव ऑल करना है। सेव ऑल करने के बाद वापस स्कीम पे जाना है। स्कीम पर जाकर फ्री टेक्स्ट बुक इस पे जाना है, और इसके बाद फ्री टेक्स्ट बुक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्कूल ये क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। ये नया पेज खुल गया। अब क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे 5वीं कक्षा सिलेक्ट कर ली। सेक्शन सिलेक्ट करना है, इसमें A सेक्शन सिलेक्ट कर लिया।
गेट डाटा। अब जैसे 5वीं में अपने को व्यू स्टॉक देखना है। पहले 5वीं में बच्चे हैं, इसमें 13 बच्चे हैं और व्यू स्टॉक देखना है। स्टॉक यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें स्टॉक है 7-7 किताबें नई मिली है और 6-6 किताबें पुरानी मिली है। इसी हिसाब से अपने को ये किताबें वितरित करनी है। तो 7 सेट नए हैं, 7-7 किताबें नई और 6-6 पुरानी। नई और पुरानी आप अपने हिसाब से बांट सकते हो। तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि बच्चों को 2-2 किताबें नई दे दो और 2-2 पुरानी दे दो। इस हिसाब से बच्चों में भी असमानता नहीं होती। आप किसी भी अपने हिसाब से बांट सकते हो। तो इसमें जो ये आसमानी रंग का दिखाई दे रहा है, इसमें जो पुरानी किताबें हैं 6 सेट वो बांटने हैं, उस पर टिक करना है। और जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है उसमें नई किताबों वाले नई 7 सेट बांटे हैं, उनका टिक करना है। इसमें लगातार नई 7 किताबों का टिक कर दिया और फिर अगले 6 बच्चों के लिए पुरानी किताबों पे टिक कर दिया और फिर सेव ऑल कर दिया। तो ये सारी किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो गई। केवल इतनी ही एंट्री करनी है। अगर गलती से कम ज़्यादा किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो रीसेट करके आप सही कर सकते हो। ये होने के बाद अपना किताब डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये पूरा हो गया। और आगे डिमांड अगर मांगेंगे तो डिमांड वाला ऑप्शन अभी नहीं खुल रहा। डिमांड मांगेंगे उस टाइम डिमांड वाला खोल के उसमें केवल डिमांड भरनी है अपने को, नई किताबें कितनी चाहिए। दोस्तों, हमारे दूसरे वीडियो में पीओ या नोडल विद्यालय की जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्री टेक्स्ट बुक फीडिंग का, वो वीडियो है। तो पीओ या नोडल के लिए दूसरा वीडियो देख लें। जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कोई जानकारी आपको चाहिए, कहीं समस्या आ रही है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।